लो पीछे से काई करो। डॉक्टर ने बोला पीछे से काई करने को, जहाँ टाके लगे उधर पे नहीं करना है। इधर पे देखिए ज़्यादा काम तो नहीं है। और अभी मैं इनको डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रही हूँ। डॉक्टर के यहाँ नहीं, एक इंजेक्शन डॉक्टर ने बताया किसी क्लिनिक से लगवाना है, तो वही इंजेक्शन लगवाऊंगी इनको मैं। और फिर हम अपनी देव की दादी के यहाँ भी जाएंगे, मतलब अपने ससुराल, क्योंकि मुझसे दर्द देखा नहीं जा रहा है, मुझसे सहा भी नहीं जा रहा है। कोई नहीं आ सकता पर हम तो जा सकते हैं, क्योंकि बहुत मजबूरी है हमारी। सही बताएं, इसका दर्द पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा दवाई ना खा के इंजेक्शन लगवा लो। दवाई से दर्द नहीं मिट रहा है, क्योंकि रिस्क भी नहीं ले सकते ना, आपको पता है। ठंड गजब वाली है। देख मुझे लगता सूजन आ गई है क्या। चलिए हम सीधे फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, सॉरी। हाँ अंदर रुक रुक के कर देंगे, है ना। तो इनको लगवाने जा रही हूँ मैं इंजेक्शन, जो कि मतलब दर्द को कम करने, पूरा ख़त्म हो जाता है वो दर्द, वो इंजेक्शन है। और सर ने पता नहीं कौन सा नाम बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने कहा तक को तुम थोड़ा सा आराम करते रहो। अभी तो खैर बाहर बैठे हैं धूप में, जब तक को मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। और अच्छे भलों की हालत बैंड हो रही है ठंड में, फिर तो इनको लेकर तो मैंने कहा वहीं चलते हैं। और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ससुराल भी जाऊँगी, और सबका सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और कालीन को मैं रोज़ रोज़ नहीं उठाऊँगी, 2 दिन में 3 दिन में ऐसे उठा के झाड़ती रहूँगी। और तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और हीटर का भी पता करने जाऊंगी आज ही। आप बोल रहे थे बहुत कम पैसों में आ जाता है, एक्चुअली मुझे लगा था कि थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में आता है, तो मैं पीछे हट रही थी। तो आज जाऊंगी, उसको भी लेने जाऊंगी और इनको भी इंजेक्शन लगवा दूंगी, तो ठीक रहेगा। वैसे मैं बता दूं आप लोग को कि मुझे ना इस समय इतना ज़्यादा पता नहीं किस चीज़ का डर लग रहा है, पर डर ज़रूर लग रहा है। और तो हो सकता है कि अगर कुछ मेंटली सपोर्ट मुझे मिल जाएगा किसी का, तो मेरा जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता था कि अभी वो हॉस्पिटल से भी आए थे, तो उनकी तबीयत पहले भी ख़राब थी, उस समय भी इनको ठंड ही लग गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। इस समय भी ये तो आना जाना हुआ ना, और एकदम से ठंड आई इस वजह से। खैर जैसा भी होगा, जो भी होगा, अब हमें वहीं जाके पता चलेगा। हम बार बार इंदौर तो जा नहीं सकते, वैसे भी इनको डॉक्टर ने इस वजह से ही 1.5 महीने में बुलाया है, मतलब 50 दिन में बुलाया है। तो ये देखिए सासू माँ अभी ना वो सब्जियां काट रही थी, तो और मैं यहाँ पे सूट का काम मैंने लिया था, तो मैंने कहा इस सूट का काम पहले मैं कर लूँ, उसके बाद फिर जाते हैं हम। तो हालांकि मैं जाकर होकर आ चुकी थी यहाँ पे, तो जो उनका इंजेक्शन है उनको अभी आराम करने को बोला है। तो चलिए हम फेस टू फेस मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम है और 4 बज रहे हैं, तो अभी इनको मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। एक्चुअली दर्द की दवाई नहीं खानी थी, तो फिर मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। डॉक्टर से पूछ के फिर इंजेक्शन लगवाना है कि दर्द हो रहा है वहाँ उस जगह में, क्योंकि एक कहना चाहिए एक समय सीमा होती ना, उससे बाहर दर्द हो रहा था। तो फिर उन्होंने कौन सा इंजेक्शन बोला था, नाम नहीं याद नहीं मुझे, तो वो इंजेक्शन लगाया था। तो अभी तो खैर ये आधार पे आराम कर रहे हैं। अब जैसे ही उठेंगे तो फिर मैं पूछूंगी कैसा आराम है, क्योंकि जब से उनको इंजेक्शन लगाना तो उनको नींद ज़्यादा आ रही थी। और देखिए अभी मैंने साड़ी वगैरह भी चेंज नहीं की है, आज ठंड भी बहुत गजब की है। तो डॉक्टर ने कहा, दवाई तो दी डॉक्टर ने अपने तरीके से, पर बोला कि दवाई ना करा के आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, वो काफ़ी बेटर रहेगा। तो फिर
क्योंकि आधी इन्होंने दवाई खाई और सिकाई की, बहुत सारे वो कुछ आराम नहीं है। और हीटर भी साथ में पता किया तो उनकी दुकान में था नहीं, जहाँ से मैं पता करने गई। बोले कल लेकर आएंगे, तो कल परसों में अगर हीटर आ सका तो अच्छी बात है। अभी मैंने चाय चढ़ाई है, मैंने कहा इनको आराम करने देते हैं थोड़ा 1 घंटे और चाय, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और कि एक सहन वाला दर्द होता है ना, वो तो ठीक होता है, पर असहनीय दर्द था। और फिर ज़्यादा टाइम के लिए दर्द, कोई भी दर्द हम सहते हैं तो वो हमारे लिए ही फिर नुकसानदायक है। तो मैंने कहा कि क्यों लापरवाही खुद पे खुद करना। और आज मैं आपको एक बात ये ना डराना नहीं चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, बट कुछ लोग मेरे साथ जो है किडनी ट्रांसप्लांट वाले नए जुड़ते हैं, वो डर जाते हैं कि आरती ऐसा कैसे हो जाता है। तो मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड को ना सबकी बॉडी एक सी नहीं रहती। सबसे पहले तो ये बात, सबकी अलग अलग बॉडी होती है। तो उनको प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, जैसे कि उनको पिछले साल नहीं थी, बट इस साल उनको ठंड समझ में आ रही है, या फिर ठंड ज़्यादा होगी, जो भी चीज़ें वो तो मुझे अच्छे से नहीं पता। यही है, जैसे कि मेरे साथ अभी मुझे पेन नहीं होता है जहाँ पे मेरे टाँके हैं, बट मेरे हस्बैंड को होता है। यही है। चलिए, अब ज़्यादा बातें कर ली है, फिर हम बाद में आप लोग से मिलेंगे, है ना। तो हाँ, मैं साथ ही एक बात और बता दूं कि जो कुछ ट्रांसप्लांट वाले मेरे साथ जुड़ रहे हैं या फिर जिनका होने वाला है, तो वो ना पूछते हैं मुझसे बार बार कि आपके हस्बैंड को ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें वो कहते हैं हमें बहुत डर लग रहा है। तो मैं ये सब चीज़ें बता के आपको डराना नहीं चाहती, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहले से इंसान की बॉडी वीक रहती है ना, तो उसको प्रॉब्लमें होती रहती है। और सबकी प्रॉब्लम, सबकी बॉडी जो है अलग अलग होती है, और शायद इस वजह से ही, है ना। और जो ये पेन होता है वो गर्मियों में नहीं हुआ, पिछले ठंड में भी नहीं हुआ, जहाँ तक पूरी बरसात निकल गई, 2 बरसात हो गई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर इस समय प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा उनको आराम लगेगा। और एक्चुअली अभी जब वो इंदौर गए थे तो भी उनको ठंड ही लगी थी और हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये सब चीज़ें हैं, जो वहाँ इंजेक्शन लगे थे, तो उसी के हिसाब से डॉक्टर ने यहाँ पे बोला है। तो मैं इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ ना कि मैंने भी देखिए आज सॉक्स भी पहने हैं, जो स्लीपर्स आती ना सॉक्स वाली, वो अंदर के लिए पहनी है, कान के टोपे लगाए हैं, स्वेटर पहनी है, वरना मैं स्वेटर नहीं पहन रही थी। क्योंकि कल आप लोगों की जब बातें मैंने सुनी ना कि आरती आप भी अपना ख्याल रखो, अगर आप ही बीमार हो जाओगे तो फिर उनको कौन देखेगा, तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा हाँ यार सही बात है। और यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी, हालांकि हम लौट के आ गए थे शाम को। तो देखते हैं हम जाते हैं कहाँ नहीं जाते। हो सकता है कि अब आने वाले जो व्लॉग वो मेरे उधर ही से हों, ससुराल से हों, और इस समय मैं अकेले क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो ये अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और ये रखी थी कल की रोटियां, तो मैं सोच रही हूँ इनको फ्राई कर लेती हूँ, पहले इसमें चलाऊँगी, उसके बाद और भी रोटियां हैं, हम देव इनको खा लेंगे, वेस्ट जाएगी। खैर यहाँ पे फिर मुझे भूख भी लगी थी, तो पहले मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो बासी रोटियाँ रखी थी हमारी, कुछ रात की थी, कुछ उसके सुबह मॉर्निंग वाली थी, तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और इनको मैं नहीं देती हूँ कुछ भी बासा खाना, नहीं देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को सच बताऊँ कि सुबह की शाम रोटी तक नहीं देती हूँ, इनफैक्ट 2-4 घंटा हो जाते तो वो खाना नहीं देती हूँ, बिल्कुल फ्रेश खाना देती हूँ। परहेज़ तो मैं बिल्कुल रखती हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ सिल्वर के भी बर्तन थे ना, उनमें मैं खाना बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, लोहे का यूज़ करती हूँ, स्टील का, सब कुछ मैंने पैक करके रख दिया। और जितना भी हम सोचे ना कि चलो अब ठीक है, अब नॉर्मल लाइफ आएगी, अब आएगी, तो वही कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, एक ट्रांसप्लांट की बात होती है। और खैर अभी ठंड है तो ठंड में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने टमाटर को कट कर लिए, देखिए आलू प्याज इसमें बढ़िया से हमने मिक्स करे और बढ़िया चटपटा वाला मैंने बनाया। थोड़ी सी मूंगफली फ्राई की थी, इसको मैंने ना मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, तो ये बिल्कुल अच्छा स्नैक हमारा आइटम बन जाएगा शाम के खाने के लिए। तो इसको मैंने और देव ने बस खाया था, इन्होंने नहीं खाया था। एक्चुअली वो सो भी रहे थे, तो मैंने कहा क्यों डिस्टर्ब करना, उनको सोने देते हैं। तो देखिए हमारा ये गर्मा गर्म बन के तैयार हो गया है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग का समय है, और वो देखिए वो जो स्लीपर रखी ना पिंक वाली,
वही मैंने ली है, जो कि 120 रुपए की आई। अपने लिए, हस्बैंड के लिए, वो कहीं टहल रहे हैं तो उनको पहनने के लिए हो जाएगी। और कोई मुझे कलर नहीं मिला, यही कलर मिला। तो हालांकि मैं यहाँ पे बैठ के सब्जियाँ भी तोड़ रही थी धूप में, और धूप लेना भी ज़रूरी है। चलिए बाय बाय, आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं।